जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा हम जानते हैं मनुष्यों को 3 गणों में विभाजित किया गया है, देवता, मनुष्य और राक्षस। इन तीनों गणों के स्वभाव और शादी में कंपैटिबिलिटी का अध्ययन आज हम अपने इस वीडियो के द्वारा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुंडली के गुण मिलान ही नहीं बल्कि गण मिलान भी एक सुखद विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है एंड प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। गण का मतलब होता है व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव का संकेत। ये जन्म के नक्षत्र के आधार पर तय होता है। कुल 3 गण होते हैं, जैसा मैंने बताया था, देवगना, मनुष्य गणा और राक्षस गणा। चलिए पहले तीनों गणों के विशेषताओं को हम समझने की कोशिश। देवगण के व्यक्ति शांत, दयालु, धार्मिक और संवेदनाशील होते हैं। इनका जीवन में अत्यधिक झुकाव होता है। ये लोग समाज में सेवा भावना के साथ काम करते हैं। देवगण के व्यक्ति मनुष्यगण के व्यक्ति व्यवहारिक, समझदार और समय के हिसाब से चलने वाले होते हैं। इनमें लीडरशिप और समझौते की क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं, जो जनरली देवगणों में देखने को नहीं मिलता। राक्षस गण यहाँ से नेगेटिव नहीं है। यह उन आत्माओं के बारे में बताती हैं जो साधारण नहीं है, भेड़ चाल का हिस्सा बनने में विश्वास नहीं करते, जिनको बहुत ही अच्छा पूर्वाभास होता है। राइट। यह व्यक्ति प्रभावशाली और कठोर स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से काम करते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा और ईगो देखने को मिल सकता है। जैसा बताया था कि इनका व्यक्ति का क्योंकि इंट्यूशन होता है, तो व्यक्ति की इरादे क्या है, उनके पीछे की भावना क्या है, ये समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये अलग अलग प्रकृति वाले लोग शादी करते हैं तो क्या होता है? विवाह मिलान गण मैचिंग के लिए कुल 6 गुण दिए जाते हैं। अगर गन मैचिंग हो जाता है तो 6 में से 6 गुण मिलते हैं, और अगर मिसमैच होता है तो 0 गुण मिलते हैं। इसे ही गण दोष के नाम से जाना जाता है। राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से गणों के बीच शादी सुखद होती है और कौन से गणों की जोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। राइट। सबसे पहले हम लेंगे देवगण और देवगण। गणों के बीच की शादी, देवगण और देवगण के बीच की शादी श्रेष्ठ होती है। दोनों ही संवेदनशील, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आपस में बहुत अच्छी समझ होती है। मनुष्यगण की दोनों पार्टनर अगर होंगे तो एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। इनकी शादी में वैचारिक समझौता और मैनुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। राक्षस गण के दोनों व्यक्ति भी एक दूसरे को के इंटेंसिव स्वभाव को समझ लेते हैं। यदि ईगो और कंट्रोल संभाल लिया जाए तो इनकी जोड़ी भी अच्छी चल सकती है। लेकिन सबसे चैलेंजिंग योग है देवतागण और राक्षसगण का। क्यों? एक व्यक्ति शांत और संवेदनशील स्वभाव का है, जबकि दूसरा डोमिनेटिंग और तीक्ष्ण स्वभाव का है, और कभी कभी कठोर भी हो सकता है। इस वजह से दोनों के बीच इमोशनल मिसमैच पैदा होने की पूरी संभावनाएं रहती है, जो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दे सकते हैं। दूसरा चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है मनुष्यगण और राक्षसगण का। यहाँ राक्षसगण का व्यक्ति हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। मनुष्यगण प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इमोशनली वनरेबल भी हो सकता है। हालांकि देवगण और मनुष्यगण के बीच कंपैटिबिलिटी जनरली अच्छी नहीं होती। कई बार आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के बीच थोड़ा डिफरेंसेस होता है, लेकिन समझौता की संभावनाएं भी मनुष्य और राक्षसगण में रहती हैं। अब यह सवाल है कि अगर गण दोष हो जाए तो क्या विवाह रोक देना चाहिए? एकदम से ऐसा हम नहीं कहना चाहेंगे। कुछ उपाय और समर्थन होने पर गण दोष का प्रभाव कम हो सकता है। गुण मिलान में 18 से अधिक गुण मिलते हैं तो गण दोष इग्नोर किया जा सकता है, ऐसा मान्यता है। अगर मून और वीनस की स्थिति चार्ट में स्ट्रांग होती है तो
योग जो बनते हैं उससे व्यक्ति एक दूसरे को समझने की काबिलियत हासिल कर सकता है। उस केस में भी विवाह हो सकता है। कुंडली में तीसरा 7th हाउस का मजबूत होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लग्न और चंद्रमा का संबंध अच्छा है तो विवाह के योग सुधर जाते हैं। गण दोष होने पर कुछ लोग रुद्राभिषेक, गण दोष निवारण पूजा या इष्ट देव की शांति विधि यह पूजाएं करवाते हैं। आखिर में याद रखिए, गन मैचिंग एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पैरामीटर है। सिर्फ कुंडली के गुण नहीं, व्यक्ति के मानसिक और प्रवृत्तिक मिलान भी उतने ही जरूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी का विवाह होने जा रहा है तो सिर्फ 36 गुण ही नहीं, गण भी जरूर मिलाइए। यह एक सुखद जीवन के लिए बहुत अच्छा कदम होगा आपकी तरफ से। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका गण कौन सा है। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।